हमें अफसोस है, केला आपको लग गया। चारू, देख कर क्या नहीं फेंकती? लग गया ना? हट, मैंने कहाँ फेंका था? आपको लगा तो नहीं? मुझे नहीं लगा। नहीं लगता तो केले का कचुम्बर नहीं बन जाता। हे, रेणुदी आ गई। जरा सुनिए। क्या बात है? क्षमा कीजिए, बच्चियां इस केले से खेल रही थी, उनमें से किसी का है। बच्चियां? जी हाँ, आपके कॉलेज की छात्र हैं। इनमें से तो कोई बच्चियां नहीं। खैर, देखिए, ये केला उनमें से किसी ने फेंका है, आप इसे वापस कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं, आप ही रखिए। धन्यवाद। सुनिए, आप बता सकते हैं प्रिंसिपल का कमरा कौन सा है? वहाँ कोई प्यून होगा, उससे पूछ लीजिए। धन्यवाद। पच्चीस साल से हमारा कॉलेज बराबर तरक्की कर रहा है। हमारे कॉलेज की लड़कियों की शादी अच्छे अच्छे घरों में हुई है। कुछ लड़कियां तो उच्च सरकारी पदों पर भी हैं। इस साल तो IAS में एक लड़की हमारे कॉलेज की भी है। अब क्या बताऊं आपको, आपके पिताजी तो यहाँ के संचालकों में से थे। आप हैं हमारे नए लेक्चरर। पता नहीं कौन था, आया होगा मिलने किसी से। केला सीधा उसको लगा। चारू भी बहुत वो है, खेलेगी हमारे साथ, ध्यान करे किसी और का। मैं थी तो वहाँ, खास थी। वो आदमी केला लेकर हमारे पास आया और पूछने लगा। बैठो बैठो बैठो। ये तो वही केले वाला है। आप हैं हमारे नए लेक्चरर स्वर्ण कमल बाबू। आज से तुम लोगों की संस्कृत की क्लासेस यही लेंगे। आप बनारस यूनिवर्सिटी के स्नातक हैं। मुझे आशा है तुम लोग इनसे फायदा उठाओगी। और ये हैं हमारी फर्स्ट ईयर की छात्राएं। ये पीरियड भी आप ही का है। ठीक है, फिर तो मैं आज ही से शुरू करता हूँ। जी जरूर, मैं चलती हूँ। मेरे ख्याल में अपने बारे में कुछ न कहकर मैं सीधा कोर्स की किताबों पर आता हूँ। तुम्हारे कोर्स में कुमार संभव के कुछ अध्याय और अभिज्ञान शकुंतलम हैं। दोनों ही कृतियां महाकवि कालिदास की लिखी हुई हैं। सबसे पहले मैं कालिदास के बारे में कुछ कहूंगा। क्यों, क्या ख्याल है आपका? जी हाँ सर। प्रेम से तो आप सबों का थोड़ा बहुत परिचय होगा ही। नहीं सर, हमने नहीं पढ़ा। ये उतनी पढ़ने की चीज नहीं जितनी अनुभव करने की है। हर किसी के जीवन में यह समय आता है और आप सबका भी यही समय है जब मन में प्रेम के लिए एक तीव्र प्रतीक्षा पैदा होती है। कब आएगा, कब आएगा, और जब आता है तो तूफान की तरह पुराना सब कुछ धुलकर साफ हो जाता है। तब एक नई अनुभूति, एक नया अनुभव, एक नया जीवन आरंभ होता है। कालिदास ने इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। मैं पढ़कर सुनाता हूं। कालिदास ने प्रेम में डूबी हुई नारी के मन की स्थिति के बारे में क्या कहा है, क्या लिखा है उसके बारे में सुनिए। क्या पीरियड खत्म हो गया? जी सर। नए सर तो इंटरेस्टिंग निकले, पहले ही प्रेम का सबक सिखाने लगे। क्यों, तेरे लिए तो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर तेरे जीजाजी है ना? काश हमारे जीजाजी अगर संस्कृत सर की तरह होते तो दीदी की जिंदगी बन जाती। मुझे जरा क्लास में जाना है। पिताजी चाहते थे IAS में जाऊं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरी जिद देखकर उन्होंने कहा स्कूल मास्टर ही करनी है तो हमारे यहाँ चले जाओ। वैसे हमारा यहाँ घर भी है। मेरे पिताजी भी यहाँ की मैनेजिंग कमेटी में थे। बहुत जिद्दी है क्या? जी नहीं, ऐसी बात तो नहीं। हाँ, जो ठान लेता हूँ वो करके छोड़ता हूँ। घर में कौन कौन है आपके? यहाँ तो कोई नहीं है, सोचा है एक नौकर रख लूंगा। फिर तो शादी भी नहीं हुई होगी? जी नहीं, शादी नहीं हुई। मैं आपको एक नौकर दूंगी। अच्छा, ये जो केमिस्ट्री की टीचर हैं, क्या नाम है उनका? रेनू। मैं कल ही नौकर भेज दूंगी आपको। तनख्वाह मुझसे पूछ लेना, मैं फिक्स कर दूंगी। ये रेनू क्या हुआ? फुल रेनू? मेरा मतलब टाइटल क्या है? अच्छा, फुल रेनू प्रसाद, काशीपुर से आई है। वैसे यहाँ के नौकरों से होशियार रहना, कभी सर पे मत चढ़ाना। नहीं चढ़ाऊंगा। ये फूल रेनू कितने साल से यहाँ? पसंद आ गई है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था।
देखिए नौकर कल सुबह ही भेज दीजिए। सुबह भेजेंगी तो अच्छा है, शायद मैं शाम को घर पर न रहूं। रेनू बड़ी स्ट्रिक्ट टीचर है, किसी के पास फटकने ही नहीं देती। नौकर ऐसा भेजिएगा जो घर का सारा काम कर सके, खाना बना सके। हाँ, बीड़ी बीड़ी ना पीता हो तो अच्छा है। भेज दूंगी। लेकिन रेनू है बड़ी हिम्मत वाली लड़की। थोड़ी घमंडी जरूर है, लेकिन इतनी दूर अकेले रहती है। ऊपर से गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन भी है। सारा रुपया घर भेज देती है। उसकी माँ भी चाहती थी वो घर पर ही रहे, लेकिन लगता है रेनू आप ही की तरह जिद्दी है। मैं इतना जिद्दी नहीं। आपको प्रिंसिपल दीदी ने बुलाया है। ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा जी। पहले शरीर के सौंदर्य। केमिस्ट्री में हम पहले हर चीज की जड़ तक पहुंचते हैं। आज तो हम चांद पर भी पहुंच गए हैं, लेकिन चांद पर पहुंचने से पहले हमें पूरी तरह मालूम था कि चांद की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी गैसेस के मिश्रण से। मृदुला, इधर उधर क्या देख रही हो? कुछ नहीं दीदी। देखती हूँ आजकल तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। कल के लेसन याद किए? किए हैं दीदी। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछी है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं। तो फिर से बताइए ना सर। बताइए ना। सुनो सुनो सुंदरी, तुम्हारा ये कोमल शरीर, ये चंचल यौवन तपस्या के लिए नहीं है। सुनो सुंदरी, तुम्हारे जीवन में क्या सुन रही है तुम सब? हाँ? इसी बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या है? लेकिन आपने तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज पूछी थी ना। हाँ हाँ, ठीक है, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या है? सुंदर उपमा है। आगे सुनिए। पार्वती के सुंदर होंठों को देखकर शिव जी उसी प्रकार बेचैन होते हैं। अंत में पार्वती की तपस्या के फल से उनका विवाह शंकर जी से हो जाता है। चल, हम भी संस्कृत की क्लास ज्वाइन करते हैं। चल। और ये है भारतनाट्यम। कम ऑन, फास्ट रिदम। कदीमी 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 आई रिफ्रेश आई रिफ्रेश आई रिफ्रेश कदीमी 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 कदीमी। ये नाच गाना क्यों हो रहा है? रेणु जी, हम पहले ठीक से खड़ी हो जाओ। हम ऐसे ही खुशियां मना रहे थे। खुशियां मनाने हैं तो कॉलेज में जाओ, वहाँ प्लेग्राउंड है। रास्ते पे जाओ, कहीं भी जाओ। मेरे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ये हॉस्टल है, कोई रंगमंच नहीं। मुझे ये सब हुल्लड़बाजी बिल्कुल पसंद नहीं। ये क्या साड़ी बांध रखी है? बेहया। ठीक से पहनो। ए चारू जी, ये क्या इशारा कर रही हो? मैं क्या देख नहीं सकती हूँ? आई डोंट लाइक ऑल दिस इशाराबाजी। उधर कौन छुपी हुई है? निकलो बाहर। मैं चाहती हूँ हमारी लड़कियां डिसेंट और शरीफ हों। अगर ऊधमबाजी मचानी है तो मेरे हॉस्टल में नहीं, समझी? चलो अपने अपने कमरों में। और प्रीति, 15 मिनट में मैं तुम्हारा कमरा साफ सुथरा देखना चाहती हूँ। गई। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से टपक पड़ी इस वक्त? पता नहीं, कॉलेज के बाहर तो गई थी कुछ खरीदने। रह गई होगी यही। रास्ते में जीजा जीजा मिल गए थे। चलो चलो, अब जाओ, कार्बन आने वाली, कमरा साफ करना है। अच्छा, कल कॉलेज में मिलेंगे। हाँ, बेहया।
आंखें बंद करती हूँ तो तुम सामने नजर आते हो, आंखें खोलती हूँ तब भी तुम मेरे सामने रहते हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी मैं एक पल के लिए भी नहीं भूल सकती। रात में सब सो जाते हैं लेकिन मुझे नींद नहीं आती, छटपटाती रहती हूँ, तकिए में अपना मुंह छुपा लेती हूँ। मुझे लगता है तकिया ही तुम्हारा विशाल कोमल सीना है जहाँ मैं हमेशा के लिए समा गई हूँ। तकिया तुम्हारा विशाल कोमल सीना। शर्म नहीं आती? कुंवारी लड़की होकर तकिए को कुछ और समझकर उससे लिपटी हुई हो। यही सीख मिली है तुम्हें। उधर केमिस्ट्री में 10 में से 4 मिले हैं। यह भी नहीं मालूम कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या हैं। रात भर छटपटाती रहती हूँ। अरे रेनू, अभी तक तैयार नहीं हुई? चलेगी नहीं क्या? 6 बजे जाना है ना? अभी क्या बचा मालूम है? 5:30। हाँ चलती हूँ। सुमी, वो जो नया संस्कृत का लेक्चरर आया है वो तुम्हें कैसा आदमी लगता है? सब ठीक है। साल भर जब देखेगा कोई इंक्रीमेंट नहीं हुई तो खुद ही चला जाएगा। तो चले भी गए हमारे यहाँ रहते रहते। सब लड़कियों का दिमाग खराब किए दे रहा है। तुमने कभी ये भी सोचा है हमारी लड़कियों की उम्र ही क्या है? लेकिन अभी तू तैयार तो हो ले। वो क्या बिगाड़ेगा हमारी लड़कियों को? देखना, एक दिन लड़कियां ही संस्कृत के लेक्चरर की कान काट लेंगी। तू समझ नहीं पा रही है सुमी। पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी से कहता रहता है। पढ़ाओ संस्कृत कौन मना करता है, लेकिन वो तो नहीं विशाल कोमल सीना। कौन सा सीना? ये देख, गुलाबी चिट्ठी। सुमी, ये चिट्ठी मुझे दे दे। वो मधुपुर गए हैं ना, ऐसी चिट्ठी मैं भी उन्हें लिखूंगी। कौन वो? हमारे तो एक ही हैं, पिंकी के बाबूजी। रख दे चिट्ठी यहाँ। ले। टेबल पर रख दे। हाथ नहीं लगाऊंगी ऐसी गंदी चीज को। प्रिंसिपल को दिखाना है इसे। प्रिंसिपल को बताकर क्या होगा रेनू? वो तो बेचारी विधवा है।